इस धरती पर हुए मनुष्य के इतिहास और रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं तो हमें हमारा दिमाग कई सारे सवालों का जवाब पूछने लगती है कि आखिरकार इस धरती पे मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, मनुष्य की सभ्यता का विकास कैसे हुआ, डायनासोर का अंत कैसे हुआ, हमारे पूर्वज आदि मानव की जिंदगी कैसी रही होगी। आइए आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में डिटेल से समझते हैं। आज से लगभग 6 करोड़ 50 लाख साल पहले एक बड़ा सा एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया था। धूल के बादल ने सूर्य को ढक लिया, तापमान गिर गया, पृथ्वी पर रहने वाले 25 किलो से ज्यादा वजन वाला हर जीव खत्म हो गया। डायनासोर्स का काल खत्म हो गया। डायनासोर्स का अंत एक नई प्रजाति के लिए नया सुनहरा मौका लेकर आया और यह नई प्रजाति थी मेमल्स। मेमल्स यानी स्तनधारी जीव। इन्होंने खुद इस महाविनाश से अपने आप को बचा लिया था। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए ये मेमल्स जमीन के अंदर रहने लगे और जिंदा रहने के लिए सब कुछ खाना शुरू कर दिया था। इतने बड़े महाविनाश होने के बाद धरती फिर से सामान्य होने लगी। सतह पर फिर से नए पेड़ पौधे उगने शुरू हो गए थे और धरती पर जो 5% जीव बच गए थे उनमें एडेप्टेड रेडिएशन की वजह से बहुत सारी नई प्रजातियां जन्म लेने लगी। यूसीन इपोक में 5.5 करोड़ साल पहले बंदर जाति जैसी प्रजातियां आई। इनकी आंखें सर में आगे की ओर थी और इसी काल में प्राइमेट्स के अंदर एक महत्वपूर्ण एवोल्यूशन हुआ। इसका स्पाइनल कॉर्ड को मस्तिष्क से जोड़ने वाला छेद जिसे फोरमन मैग्नम कहते हैं वह स्कल के पिछले हिस्सों के बेस में सेंटर की तरफ शिफ्ट होने लगा। यानी कि अब जो प्रजाति आई वह सीधे खड़े होकर चलने में सक्षम हो गई। आज से लगभग 4.5 करोड़ साल पहले धरती के वातावरण में लगातार बदलाव होने लगे। धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल पैदा होने लगी जो धरती के 2 महाद्वीपों को एक दूसरे के पास ले गई। ये वही भूभाग है जहाँ हम आज भारतीय रहते हैं। ये है इंडिया जो एशिया महाद्वीप की ओर तेजी से बढ़ रहा था। इस दोनों महाद्वीप को आपस में टकराने की वजह से हिमालय जैसी पर्वतमालाएं खड़ी होने लगी जो कि आज माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। ये पर्वतमालाएं इतनी ऊंची थी कि इससे मौसम का पैटर्न बदल गया जिससे पृथ्वी ठंडी होने लगी और इसी पर्वत शिखर से गिरने वाला बर्फ आगे चलकर कई नदियों का निर्माण करने लगा। 3.5 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग हुई। इससे घास के मैदान बढ़ने लगे और जंगल घटने लगे। तब ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदान में रहने के लिए अनुकूल थे और इन्हीं में दूसरे जानवरों को खाने वाले जानवर विकसित होने लगे। लगभग 1.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी वह रूप लेने लगी थी जिसे आज हम देख रहे हैं। धरती का वातावरण लगभग पूरी तरह से आज के समान बन चुका था और धरती के सारे महाद्वीप लगभग पूरी तरह से जाने पहचाने लग रहे थे। लेकिन परिस्थितियां फिर बदलने लगी। लगभग 40 लाख साल पहले धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में फिर एक बार हलचल पैदा हुई और अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। ये पर्वत श्रृंखला थी ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। इस पर्वत श्रृंखला के उभर जाने से यहाँ के हरे भरे जंगलों में आने वाली मौसमी हवा का मानसून पूरी तरह से रुक गया और इसी वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश आना बंद हो गई। यही इस जंगल में रहते थे द ग्रेट एप्स। ये है हमारे काफी दूर के रिश्तेदार जो कि हमारे पूर्वज कहलाते हैं। इन्हें कहते हैं पिरोलापिथिकस या पिरोला। हमारे परिवार की शुरुआत इसी ग्रेट एप्स से हुई थी। पिरोला पेड़ों पर रहना ज्यादा पसंद करते थे और फल खाते थे। वजनी होने के कारण ये एक डाल से दूसरे डाल तक नहीं जा सकते थे, इसीलिए ये हमेशा झुंड में रहते थे। कभी कभी ये अपने 2 पैरों पर भी खड़े हो जाते थे।
असल तरीके से इसका इस्तेमाल करने में सक्षम हो गए। समय बीतने के साथ साथ हमारे पूर्वज अब समूह में अन्य जानवरों का शिकार करने लगे थे। ये थे होमो इरेक्टस, जो अन्य जानवरों से ज्यादा होशियार थे। इन्होंने ही सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना सीखा था। आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी खोज थी। ये उन्हें गर्मी, रोशनी, अंधेरों और जंगली जानवरों से सुरक्षा प्रदान करती थी और इसी वजह से अब परिवार भी बनने लगे थे। इन्होंने आग पर मांस को पकाना सीख लिया था। आग पे मांस पकाने का मतलब था कि मांस को चबाने और पचाने में ऊर्जा का कम खपत होना, जिसकी वजह से इन्हें ऊर्जा अब इनके दिमाग में खर्च होने लगी और इन्हें कैलोरी और ज्यादा ताकत मिलने लगी। 2 लाख साल पहले इन्होंने अपना रूप ले लिया था। लेरिंग्स यानी कि आवाज की जो नली हमारे पूर्वजों के गले में ऊपर थी, वह अब नीचे आ गई थी। अब हम और ज्यादा जटिल आवाजें निकाल सकते थे। हमने बोलना शुरू कर दिया था। पहली बार कोई जानकारी एक दूसरे से दूसरे इंसान तक पहुंचने लगी थी। यही वह आखिरी विकास क्रम था जिसके बाद विकसित होकर हम यानी मानव, जिसे होमो सेपियंस कहते हैं। 1 लाख साल पहले इंसान कहीं भी जा सकता था। हमारे पास फुर्तीले दिमाग और हाथ पांव थे, प्राचीन हथियार थे, हम बात कर सकते थे, आग को काबू में रख सकते थे। अब हम अपने अफ्रीकन घर को और बड़ा कर सकते थे। महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट्स खिसके तो अफ्रीका और यूरेशिया जुड़ गए और उसके बाद बनी एक बहुत बड़ी जमीन जिसका नाम था अफ्रो-यूरेशिया। इंसानों के दूर दूर जाने से बहुत बड़ा बदलाव आया। करीब 55,000 साल पहले आइस एज शुरू हो गया और नॉर्थ पोल से आगे बढ़ने लगा। इसी वक्त इंसान चाइना और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया था। 30,000 साल पहले इंसान पहली बार यूरोप पहुंच गए जब बर्फ अपनी चरम सीमा पर थी। तब इंसान अपनी खोज में नॉर्थ ईस्ट साइबेरिया की बर्फीली टेंडा तक पहुंच गया। बर्फ वाले इस जगह के बावजूद भी इंसान उस हुनर का विकास कर रहा था जो कि सच्चे मायनों में इंसान बन सके। हमने खुद को उस माहौल में ढाल लिया। हम ज्यादा समझदार हो गए। उसके बाद हमने पूरी दुनिया में अपनी बस्तियां बसा ली। समुद्र के किनारे से पहाड़ की चोटियों तक, हरे भरे मैदानों से लेकर पथरीले इलाकों तक, हर जगह इंसान थे। हमारा हुलिया, त्वचा, बाल और आंखें का आकार जलवायु और जगह के अनुसार बदल गया। हमने अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से खेती शुरू की और जानवरों को पालना शुरू कर दिया। हमने कस्बों और गांवों का निर्माण शुरू किया। उसके बाद हमारी सभ्यता और संस्कृति का जन्म हुआ। हमने विज्ञान और गणित का इस्तेमाल करना शुरू किया जिससे हमें भविष्य में जानने के ऊर्जा और तकनीकी मिली। यह है हमारा समय। अब हम पूरी तरह से विकसित हैं। हमारे जैसा अब इस धरती पर कोई भी जीव नहीं है। अब हम जानते हैं कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। अभी हमारा सफर खत्म नहीं हुआ। हमें अभी और आगे जाना, आने वाली चुनौतियों का सामना करना और खुद को और विकसित और आधुनिक बनाना। आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।